अरे सर। तो यहाँ पर स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। तो अब तक आपका सफर लेवल 2 तक चला है ना। लेवल 2 में आप लोगों ने देखा भी है कैसे काम करते हैं। वहां तक आप लोगों ने एमएमसी की लेवल को क्लास में किया है कि एमएमसी की प्रोग्रामिंग करनी हो यूएफआई या जेटैक से कैसे करते हैं। आगे इसके बाद जो चीजें आने वाली हैं उस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे और काम करेंगे। तो बस 2 मिनट रुक जाएंगे। स्क्रीन शेयर करते हैं हम लोग और टॉपिक को आगे की तरफ ले चलेंगे हम लोग। सर आपका कुछ भी वीडियो भी नहीं हाँ दे बस दिखेगा जाफर, कुछ देर रुक जाइए, है ना। सब कुछ दिखेगा हेलो। फिर आप। मैं भी दिखूंगा, जो मैं बताना चाह रहा वो भी हेलो। दिखेगा। ठीक है। हेलो। हाँ जी हाँ कहिए। सर। माइक थोड़ा सा देखिए, अगर घर ओ में आप हैं भरंगे बस। तो ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि आप घर पर हैं। तो वॉइस सीधा तो नहीं चाहिए, रिकॉर्डेड क्लास है, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा आप लोग। रिकॉर्डेड क्लास में सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आपका शॉप रोड एरिया में ज्यादा होता है तो व्हीकल का साउंड ना आए, और जो घर पे हैं तो कोई बैकग्राउंड नॉइज ना हो, क्योंकि ये सारी चीज रिकॉर्ड हो जाती है क्लास में। क्योंकि ये लाइव रिकॉर्डेड क्लास है, इसलिए इस बात का ध्यान रहेंगे। हाँ, जब भी आपको सवाल करना हो रेज हैंड का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपको परमिशन दिया जाए और आप सवाल अपना कर सकें बेझिझक। कोई परेशानी की बात नहीं है उसमें। ठीक है। तूने किया साला। రావాలి కదా అందరూ. నీకు పెట్టా ఒక్కడైనా చెప్తున్నావా? ఒక క్లాస్ వీడియోలు రా, బయట మనకి యూట్యూబ్ దొరకవు.
ओके, कैमरा ओपन कर सकते हैं सभी कोई। आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। यस यस सर। हाँ सर। सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे। बंटी घूम रहे हैं आप? अरे अरे अरे, क्यों रो रही है बाबू? और प्रविंदर जी की हाल है? सब ठीक? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया सर, सब बढ़िया। बस दुआ आपकी है। आप दुआ कर रहे, मैं ठीक हूँ। सभी सभी ठीक है। अभी वहाँ ठीक है सब? पंजाब में सब ठीक हो गया अब, बाहर से जो हाँ दिक्कतें थी? सही है सर। चलिए, ऊपर वाले का शुक्र है। हाँ। हेलो। जी हाँ, चलिए तो बिना देरी किए हुए टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कुछ सवाल मेरा ही, जो अक्सर मेरी आदत है ना, कि आप लोग सब सभी जानते हैं कि फोन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फोन के अंदर क्या होता है भाई? एक आईसी लगी तो जिसमें डेटा रखा होता है, जिसमें फाइल, फोटोस, इमेजेस, ये सारे रखे रहते हैं, है ना? तो हमको जरा बताएंगे आप लोग, उस आईसी का नाम क्या है? बता सकते हैं? ईएमएमसी यूएफएस, हमारा पर्सनल डेटा जो रहेगा ना। हम्म। सीपीयू ईएमएमसी और बोलेगा। यूएफएस। सीपीयू बोलेंगे? नहीं जी, सीपीयू नहीं हो सकता है। ईएमएमसी हाँ, ईएमएमसी, यूएफएस, यूएफएस। और और भी कुछ अभी होता तो है। नया नया आके है ना। ईएमसीपी। ईएमसीपी, ईएमसीपी यस यस। और कुछ भी होता है? नहीं सर। नहीं होता है। जरूर बताए यूएमसीपी भी होंगे होता सर, है। देखेंगे। यूएमसीपी सुना है आप लोगों ने? यूएमसीपी भी होता है। जैसे ईएमसीपी होता है वैसे यूएमसीपी भी होता है। चलिए, तो उसी चीज को आगे लिए चलते हैं और चीजों को आपको क्लैरिटी के साथ समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो दिमाग में बात रखनी है आप लोग को, क्या चीज भाई? कि जो हमारी स्टोरेज ऐसी है, कौन कौन सी है? एक तो ईएमएमसी है, जिसे हम कहते हैं एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, ठीक है? दूसरी कौन सी है? ईएमसीपी, जिसे हम लोग कहते हैं एम्बेडेड मल्टी चिप पैकेज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो कोई बताएंगे? यस सर। जी बताइए। सर एक में रैम के साथ रहता है सर, एक विदाउट रैम में रहता है सर। कौन सा रैम के साथ है, विदाउट रैम कौन सा है तो?
सर एमएमसी जो होता है वो रैम के साथ रहता है, एमएमसीपी जो रहता है विदाउट रैम के साथ रहता चलिए अच्छी बात है। मतलब रैम का जो पॉइंट है वो एमएमसी के अंदर होती है और इसमें प्लस होके रहता है रैम। मतलब रैम हो भी सकता है इसके साथ या कहीं और इसका जगह मिलेगा, इस प्रकार से समझिए। सेम कंडीशन आपके यूएफएस के साथ भी है। एक यूएफएस होता है और दूसरा होता है यूएमसीपी, जो रैम अलग से भी हो सकता है, जैसे डबल डेकर वाले बोर्ड में देखा होगा। डबल डेकर बोर्ड देखा ना आप लोगों ने, क्या है। यस होता सर। है? सीपीयू के ऊपर रैम लगा हुआ है। तो चलिए इन्हीं की बातों को समझते हैं और काम करते हैं। अब ये जो स्टोरेज ऐसी है, इसका जो फॉर्मेट होता है, जो तैयार होता है, वो किस फॉर्मेट में होता है भाई? बीजीए। नाम सुना है आप लोगों ने होगा, बीजीए, जिसका पूरा नाम है बॉल ग्रिड एरे। बॉल ग्रिड एरे मतलब गोलाकार एक बॉल का गुच्छा जो सजा हुआ रहता है ऊपर नीचे दाएं बाएं से। और टोटल बीजीए कितने होते हैं? आपने देखा ईएमएमसी, ईएमसीपी, यूएफएस और ईएमसीपी है। टोटल बीजीए कितने हैं? टोटल बीजीए जो होते हैं वो होते हैं 7, 7 ही बीजीए हैं, जिसमें से आपका जो ईएमएमसी है 3 बीजीए ईएमएमसी की होती है, 3 बीजीए आपके ईएमसीपी की होती है। यानी कितने बच गए? एक बच गए। यानी एक ही यूएफएस या ईएमसीपी होती है, बताइए। बोलिए भाई, कह नहीं रहे। तो यूएफएस और यूएमसीपी जो मिलकर आती है वो होती है टोटल 3। अब ये क्या कैलकुलेशन है भाई? आपने कहा टोटल बीजीए होती है 7, यहाँ तो काउंट करे 3 6 9 हो गया, हुआ ना? सर अब या यूएफएस ईएमसीपी दो मिला के आ सकते हैं ना, सेपरेट सेपरेट नहीं, एक के ऊपर एक आएगा ना। एक के ऊपर एक आएगा मतलब? डबल डेकर बोलते ना। तो डबल डेकर में तो वो काउंट थोड़ी ना, वो तो डबल डेकर में आपकी यूएफएस या ईएमसी या ईएमसीपी होती ही नहीं है। वहां तो आपकी रैम होती है और सीपीयू होती है, आईसी तो अलग अलग ही होती है, स्टोरेज ऐसी। डबल डेकर बोर्ड ओपन किया है आपने कभी? आईसी निकाला है जफर? सर नहीं सर। ओके चलिए कोई नहीं। हाँ अरुण। रॉन्ग क्वेश्चन मत किया कीजिएगा। रॉन्ग क्वेश्चन नहीं किया कीजिएगा, यानी ये रॉन्ग क्वेश्चन है? अरुण जी का ऐसा कहना है ना? अरुण जी, अरुण जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आपका रेज हैंड है, म्यूट है, आप कह सकते हैं अभी। खैर चलिए, थोड़ा सा शायद आवाज नहीं मिलेगी। अरुण जी यदि आपको आवाज आ रही होगी तो जवाब देंगे, अनम्यूट का परमिशन है आपको। अब जैसा कि, हाँ दिनेश साधु जी बोलिए। हाँ सर, वो कुछ भी ये ईएमएमसी और ईएमसीबी का भी होता है वो बॉल वाला यूएफएस में। बिल्कुल। अब चलिए, जो दिनेश साधु ने कहा बिल्कुल सही कहा कि कुछ जो बीजीए है जो एमएमसी में सपोर्ट करता है, सेम बीजीए यूएफएस का भी होता है। अब जो 7 बीजीए मैंने कहा, उस बीजीए का मैं नाम लिख दूं आपको, ठीक है? अब बीजीए का जो मैंने टोटल 7 बीजीए कहा, मैं 7 बीजीए को यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कौन कौन सा किसका बीजीए है, ठीक है? तो जो 7 बीजीए आपका होने वाला, सबसे पहला बीजीए आता है बीजीए 153, उसके बाद होता है बीजीए 162, उसके बाद आता है बीजीए 169, उसके बाद होता है बीजीए 186, उसके बाद होता है बीजीए 221, उसके बाद होता है बीजीए 254, उसके बाद होता है
BGA 297। कितने बीजी हुए? अगर दिक्कत है तो मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ भाई, दिक्कत नहीं होगी आपको। फर्स्ट, सेकंड, तो अरुण जी का जो रॉन्ग सवाल है वो सही हो जाएगा, है ना। 5, 6 एंड 7, ये 7 बीजे जो मैंने लिखा वो है। अब इसमें मैंने कहा है 3 एमएमसी, 3 ईएमसीपी और 3 यूएफएस होते हैं। अब कौन कौन होते हैं एमएमसी, चलिए इसमें दिखाते हैं। बीजीए 162, बीजीए 186 एंड बीजीए 221, ये 3 बीजीए आपके होते हैं ईएमएमसी के कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा ईएमसीपी में आपके आते हैं बीजीए 153, बीजीए 169 एंड बीजीए 254। 6 हो गए। अब बचे एक, और मैंने यूएफएस लिखा है 3, देखिए कैसे, उसका भी तोड़ है। बीजीए 153 में भी यूएफएस आता है, यानी बीजीए 153 एमएमसी होती है ईएमसीपी, उसी प्रकार से यूएफएस भी आता है बीजीए 153 का। एंड दूसरा, तीसरा बीजीए 254 एंड फाइनली जो है बीजीए 297, ये हेलो। आपके बीजी हैं जी सर। कितने हो गए बीजीए? 3, 6, 9, टोटल बीजीए 7, लेकिन कॉमन है कौन कौन भाई? 153 एंड 254। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं। अब इस बीजीए को अगर हम ऊपर नीचे से देखें कैसा दिखेगा, चलिए इसको भी दिखा देते हैं आपको। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा सभी कोई, पिक्चर्स जो बीजे 153 का देखिए, देखने में अंदर से एक स्क्वायर फॉर्मेट में होगा और ईएमएमसी लिखा रहेगा, जबकि ये है क्या भाई? ईएमसीपी। आपने तो ईएमसीपी बताया, तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, कहीं कहीं ईएमएमसी के लिए भी इस्तेमाल किया गया है इसे, लेकिन बहुत रेयर, ज्यादातर ईएमसीपी में। और इसी से मिलता जुलता, बीजे 153 से मिलता जुलता होता है बीजे 169। देखिए बीच का हिस्सा बिल्कुल सेम रहेगा इसका। उसी प्रकार से तीसरा बीजीए आपका कौन सा? बीजीए 162 ईएमसीपी में देखिए दिखा रहा, जबकि ये है ईएमएमसी। और इसी से मिलता जुलता बीजीए 186, बीच का हिस्सा बिल्कुल सेम, बाकी जो एक्स्ट्रा बॉल काउंट कीजिएगा तो आपका बनेगा वो। पांचवा आपका बीजीए 221, ये है बीजीए 221, पहचान चिन्ह है। उसी प्रकार से बीजीए 254, 297 का इसमें नहीं है। 297 देखना चाहेंगे तो देखिए मैं दिखा देता हूं वो भी। देखिए यहाँ पर बीजीए 297 का पिक्चर और 254 देखने में हल्का लगता है सेम, लेकिन ऐसा है नहीं। 297 में और 254 में फर्क ये है कि 254 में कैपिटल ई के अंतर्गत एक छोटा ई आता है, जबकि इसमें पूरा अलग अलग भाग होता है। इसके जो अपर साइड के लेयर हैं यहाँ पर, इसमें 4 लेन होते हैं, जबकि इसमें 5 लेन होती हैं। ये डिवाइड किया गया है इसको इस हिसाब से, इसमें 4 लेन होती हैं, इसमें 5 लेन होती हैं। तो ये 297 टोटल बॉल्स होते हैं, तो 6 बीजी आपके ये हुए। अब ये जो स्टोरेज ऐसी है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे फोन के अंदर जो हमारा फोन है उसके अंदर ईएमएमसी लगी है, यूएफएस लगी है, कैसे पता चलेगा? तो चलिए मॉडल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा मॉडल जो रहने वाला मार्केट में सबसे ज्यादा रहा है, आप लोग भी इससे सहमत हो तो बताएं, ना हो तो भी बता सकते हैं। Redmi Note 4 मानते हैं सबसे ज्यादा रहा मार्केट में चला ये फोन। Redmi Note 4 सबसे ज्यादा चला ना? यस सर।
इसका सीपीयू टाइप गूगल में सर्च करेंगे आप। यस सर। सीपीयू टाइप जब गूगल में सर्च करेंगे आप, तो आपको जीएसएम एरेना एक साइट मिलेगा। उस साइट में आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिलेंगे, जैसे कि ये कब लॉन्च हुआ था, रिलीज कब हुआ था, ठीक है, कितने जीबी में आ सकता है, ये एंड्रॉइड वर्जन क्या रहा है, नेटवर्क क्या क्या रहा है, 4G रहा है, 5G रहा है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। उसके अलावा कब लॉन्च किया गया है, 2017 में ये लॉन्च हुआ था। बॉडी की बात करें और डिस्प्ले इसमें कौन सा लगा है, तो आईपीएस एलसीडी। उसके अलावा और क्या बताया है, एंड्रॉइड वर्जन 6.0 से स्टार्ट हुआ मार्शल मैलो और अपग्रेडेबल 7.0 तक गया। उसके अलावा कौन सी सीपीयू लगी है भाई, कालकम MSM 8953 स्नैपड्रैगन 625 के नाम से भी जानते हैं। ये क्या एमएमसी है, ईएमसीपी यूएफएस, ये क्या बताया, क्या eMMC 5.1, यानी इसमें जो फोन में लगाया था, क्या लगाया था, eMMC लगी आई थी। ठीक है, दूसरा कोई देखते हैं, मॉडल बताइए, चलिए चैट में बताइए आप लोग मॉडल, उसका सर्च करेंगे सीपीयू और आपको दिखाएंगे उसमें एमएमसी लगी कि यूएफएस। मॉडल बताना है आप लोगों को। रेडमी रेडमी 9 पावर। चलिए जफर ने रेडमी कहा रेडमी 9 पावर, हाँ कह दीजिए मैं सुन रहा हूँ, रेडमी 9 पावर, रेडमी 8। रेडमी 8। यस। इसमें एक एमएमसी है और एक ईएमसीपी यूएफएस है। देखिए दोनों दिखा देते हैं। रेडमी 9 पावर जो बोला, उसमें देखिए 2020 को रिलीज हुई है, आईपीएस एलसीडी लगी हुई है, क्वालकॉम 662 लगा है और इसके अंदर यूएफएस 2.1 64 GB और 128 GB होता है 2.2। ये पहचान का तरीका, इसके अंदर यूएफएस लगा हुआ है। अब यूएफएस वाले फोन का तरीका क्या है काम करने का, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। और रेडमी 8 जो आप बताए थे, देखिए इसमें eMMC 5.1 जो लास्ट अपडेट है वो है। अब ये eMMC यूएफएस में क्या डिफरेंस, क्यों लाया गया, आखिर eMMC वाले फोन को हटाकर यूएफएस लाने की वजह क्या रही, चलिए उसको दिखाते हैं और समझाते हैं आपको। सबसे पहले यूएफएस जो लाया गया, वजह क्या रहा, eMMC तो बहुत पहले आ चुकी थी, यूएफएस 2011 में लॉन्च किया गया था, 2011 में ही, आज से 14 साल पहले ही। लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। लेकिन जो हमारे फोन के अंदर आया, वो कब आया, वो भी दिखाएंगे आपको, वर्जन के हिसाब से पता चलेगा आपको। इसको लाने का जो मेन उद्देश्य था, जो मेन पर्पस रहा, कि फोन के अंदर आया और छाया मार्केट में अभी, सबसे ज्यादा स्टोरेज। स्टोरेज एमएमसी वाले फोन में कितना, 128 GB मिलता है, मैक्सिमम 128 मिलता है ना। अभी 256 भी एमएमसी वाला फोन आने लग गया है, यानी 256 GB तक स्टोरेज कर सकते हैं। लेकिन यूएफएस आपका 1 TB, 512 GB से ऊपर 1 TB का भी स्टोरेज रखने का कैपेसिटी आ चुका है इंटरनल। तो स्टोरेज इसने दिया। दूसरा, ज्यादा बैटरी को यूज ना करे, ऐसा पर्पस इसको यूज किया गया, यानी कोई भी काम करें हम फोन के अंदर, हमारा बैटरी खपत ज्यादा ना हो, चार्ज रहे फोन के अंदर अच्छा खासा, यूएफएस इसलिए चला। उसके बाद तीसरा इसका वजह रहा, इसमें कैमरे की जो परफॉर्मेंस रही, वो आपके एमएमसी से काफी बेहतर मिलेगी। एक एमएमसी वाले फोन का कैमरा निकालिए, एक यूएफएस वाले फोन का कैमरा निकाल के चेक कीजिए, सेम ब्रांड में, देखिए आप फर्क दिख जाएगा। तो कैमरे परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस दिखा आपको। डेटा की जो ट्रांसफर स्पीड है, वो दुगनी और तिगनी की स्पीड में देखने को मिलेगा आपको। मतलब अगर कोई डेटा आप एमएमसी वाले फोन के अंदर सेंड करते हैं, तो मान लीजिए 5 से 10 Mbps स्पीड से चलता है, तो यूएफएस में वो चलेगा 30 से 40, ये स्पीड रही इसकी। तो फास्ट डेटा ट्रांसफर, बैंडविथ, डेटा ट्रांसफर स्पीड यानी बैंडविथ अच्छी है। बैटरी पावर सेवर यूज किया गया इसके अंदर, ताकि ज्यादा अच्छे से काम कर सके, लंबा टिके। फास्ट ऐप रिस्पॉन्स, मतलब कोई एप्लीकेशन आप यूज करते हैं,
तो एप्लीकेशन काफी देर तक आसानी से काम करता है स्मूथली। लेकिन एमएमसी वाले फोन में थोड़ा फंसता है, और ये सारा वजह एक ही चीज पर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी। अब जरा सा आप लोग बता सकते हैं ये डुप्लेक्स क्या होता है? फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स जानते हैं आप लोग? डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स, कोई जानते हैं? नो। चलिए, अच्छा, नो वॉकी सर। टॉकी का नाम तो सुना होगा सभी ने, सुना है वॉकी टॉकी वॉकी का नाम टॉकी आप लोगों ने? ये यस सर सर। सुने क्या ना सर, होता था उसमें? आर्मी लोग यूज करते हैं सर। वायरलेस फोन। उसमें जी वायरलेस जी फोन, जी। फोन तो आपका भी वायरलेस ही है। वॉकी टॉकी में क्या होता था, एक रेंज होता है उसका, कि 10 एरिया मीटर फिक्स। 100 मीटर तक एरिया एक लिमिटेड रहता था। वही वही। दूसरा सबसे बड़ा क्या होता था, कि अगर कोई इधर से कुछ कहता था तो उधर वाला सिर्फ सुनता है पहले, और उधर वाला कुछ कहता है तो इधर वाला सुनता है। यही होता था ना वॉकी टॉकी में। अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो उधर से आप सुनेंगे, और आप कुछ कह रहे तो मैं सुनूंगा। यही वन वे ट्रैवल था। यानी एक बार में कोई एक ही काम करेगा, या तो भेज सकता है या तो ले सकता है, रिसीव करेगा या सेंड करेगा। तो ये जो हाफ डुप्लेक्स था आपके एमएमसी के अंदर था। किसमें? आपके एमएमसी के अंदर था। एमएमसी के अंदर। लेकिन फुल डुप्लेक्स आपके यूएफएस में यूज किया गया, यानी एक समय पर डेटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। एक ही डेटा, डेटा बोथ वे ट्रैवल करता है इसके, मतलब आदान प्रदान दोनों होगा, आना जाना, डेटा सेंड रिसीव, डेटा रीड राइट, एक ही बार में एक ही लाइन पे करेगा। और डेटा का जो लेन होता था वो मल्टीपल होता था हाफ डुप्लेक्स में, जिसमें एक ही डायरेक्शन पे काम करता था। 4 डेटा का लाइन है, एक में सेंड हो रहा है, दूसरे में रिसीव होगा। इसमें एक ही डेटा लाइन होता था जिसमें दोनों काम करता था, यानी डेटा सेंड भी करेगा रिसीव भी करेगा। यूएफएस डेटा दोनों तरफ ट्रैवल करता था इसमें। किसमें? यूएफएस में। यही वजह है कि इसमें स्पीड मिली। अब इसकी बात करें तो इसके जो टाइप्स आए यूएफएस के लाने का वजह और इसकी स्पीड की वजह से लाया गया, तो जो हमारे फोन के अंदर मिलेगा 2013 से, जो लॉन्च हुआ था 14 से मिलना स्टार्ट हुआ है, 2014-15 में फोन में मिलने लग गया। 2.0 यूएफएस 2.0 से स्टार्ट हुआ, 1 पॉइंट से नहीं आया। ये कार्ड आया था फोन के अंदर, 2.0 से स्टार्ट हुआ, फिर 2.1 आया, फिर 2.2 हुआ, फिर 3.0, 3.1, 4.0, 4.1 अभी चल रहा है, जिसमें एआई भी यूज किया गया है। अगर बात करेंगे इसके लैन के बारे में, इंटरफेस के बारे में, तो एमएमसी जो है वो पैरेलल पे काम करती है। यानी टोटल इसके 8 डेटा लेन होते हैं। सीपीयू, ये होस्ट होता है सीपीयू, तो ये डेटा को सेंड रिसीव करने के लिए वन वे पे काम कर, यानी एक डेटा पर एक ही काम हो रहा है इसका। दूसरे डेटा पर अगर सेंड कर रहा है तो पहले डेटा पर रीड कर रहा है। ऐसा नहीं होगा पहले पे सेंड भी कर रहा है तो पहले पे रीड भी कर रहा है, नहीं। हर एक डेटा पर अपना अपना काम करता है। रीड का काम के लिए पहला है, तो दूसरा सेंड के लिए, राइट के लिए। पैरेलल है ये, तो टाइम लगता है, या तो रीड करेगा या तो राइट करेगा एक समय पर। जबकि ये क्या बना था? यूएफएस एलवीडीएस बना था। एलवीडीएस को क्या बोलते हैं? लो वोल्टेज डिजिटल सिग्नल। कम से कम वोल्टेज लगेगा और सीरियल पे काम करेगा, जो फास्ट करेगा, और एक समय पर रीड राइट दोनों कर सकते हैं आप। ये ऑप्शन रखा किसमें? यूएफएस में। ठीक है। और अगर आप स्पीड में बात करें, कैपेसिटी की बात करें, तो अभी आपकी एमएमसी 256 GB तक आ चुकी है स्टोरेज में, और यूएफएस 1 TB तक आ चुकी है। 256 के ऊपर 512, 512 के ऊपर 1 TB, ये स्टोरेज आ चुकी है। ओके, ये कुछ स्पीड है जो आपको देखने को मिलेंगी। देखिए 1 TB यूएफएस 2.1, ईएफएस पहले ही आ चुका है। तो जो इसकी स्पीड और इसकी जो काम करने की क्षमता है प्रोग्रामिंग बॉक्सेस में, वो काफी हाई होती है यूएफएस। अब जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जो यूएफआई बॉक्स है, प्रोग्रामिंग के बॉक्स कौन कौन से हैं? यूएफआई, ECG टैग,
है ना, पीपी टेस्टर, Yes. मेडूसा, निंजा, और अभी जो चल रहा है फ्लैश 64। अच्छा, जिनको भी क्लास की वीडियो चाहिए मैंने फॉर्म का लिंक दे दिया है, 2 मिनट टाइम निकाल के फॉर्म को भर देंगे। थैंक यू। मतलब जिन्हें भी क्लास की वीडियोस आप लोगों को चाहिए होगी तो चैट में, जूम चैट में आपको फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसे फिल कर देंगे ताकि आपको क्लास के वीडियोस मिल सके। खैर, अब प्रोग्रामिंग बॉक्सेस की बात करें तो सबसे पहला जो नाम मैंने बताया वो है यूएफआई। अब इसमें कुछ डेटा है, समझ लीजिए इसके बारे में भी। यूएफआई में आप ईएमएमसी जितने भी होते हैं एंड ईएमसीपी सभी में वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो आपका यूएफएस है, इसमें यूएफएस का जो वर्जन होता है वो अप टू कहां तक, 2.2। अभी मैंने कितना वर्जन बोला, 4.1 चल रहा है, लेकिन इसमें 2.2 वर्जन तक ही सपोर्ट करेगा। यानी यूएफएस का वर्जन 2.2 तक ही सपोर्ट करवा सकते हैं आप। ये यूएफआई एमएमसी का अब लेते हैं, आप बाय करते हैं तो कॉम्बो लेंगे तभी ये पूरा यूज करेंगे। आप सिर्फ एमएमसी एमएमसीपी के लिए लेंगे तो अलग आएगा, यूएफएस के लिए फिर अलग से बाय करना पड़ेगा आपको, तब आप काम कर सकते हैं यूएफएस का पूरा। अब इसका कॉस्ट जो है लगभग पड़ जाता है अप्रोक्सीमेटली, मान लीजिए 42K, यानी 42,000 में आपको पूरा सेट मिलता है जो 2.2 तक का काम यानी प्रोग्राम अनलॉकिंग फ्लैशिंग का काम कर सकते हैं यूएफएस का। ईएमएमसी ईएमसीपी पूरा करेगा काम। इजी टैग जो आपका बना, इसमें भी ईएमएमसी और ईएमसीपी का काम पूरा होता है, लेकिन यूएफएस इसमें आप जो सपोर्ट करवा सकते हैं 3.0 तक। वैसे कहते हैं 3.1 तक जाता है लेकिन बहुत रेयर। और इसके बॉक्स का सिर्फ प्राइस, यानी बॉक्स का सिर्फ प्राइस जितना आप एक खरीदते हैं यू पूरा सेट यूएफआई का, सिर्फ इसके बॉक्स का प्राइस है, इसके आईसी फ्रेंड का प्राइस अलग है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 4.0 तक अगर आपको काम करना है तो आपको लगभग 92K खर्च करना पड़ता है, तब जाके आप फुल वर्क कर पाते हैं इजी टैग में यूएफएस का। वो भी पूरा नहीं, 4.1 भी नहीं, 4.0 तक में भी। उसके बाद आपका जो मेडूसा है, इसमें अगर आप देखेंगे एमएमसी का वर्क होगा, यूएफएस का काम करने के लिए ये 3.0 तक ही करता है। और इसका कॉस्ट जो गिरता है, अब तो आना भी बहुत रेयर मिलता है ये, इसका कॉस्ट जो गिरता है आसपास लगभग 50K के चलता है। उसके बाद चौथा आपका जो बॉक्स है वो है मीपी टेस्टर बॉक्स। मीपी टेस्टर में क्या है, आप ईएमएमसी एमसीपी का पूरा काम कर सकते हैं, यूएफएस आप कर सकते हैं 4.0 तक, और इसका प्राइस लगभग जाएगा 58K तक फुल सेट। ये प्राइस अप डाउन हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, ठीक है। इसके लिखने का एक पीछे एक उद्देश्य भी है, मकसद है, आपको बताएंगे। उसके बाद आपको आते हैं निंजा, शायद आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं। ये सिर्फ आपको ईएमएमसी का सपोर्ट देता है, यूएफएस इसमें सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ ईएमएमसी का काम कर सकते हैं, और इसका कॉस्ट लगभग 16K के आसपास होता है, यूएफएस नहीं करता है काम, जो मार्केट में खत्म भी हो चुका है। और आखिर में आपका आता है फ्लैश 64, जिसे आप X64 के नाम से भी जानते हैं या F64 लिखते हैं। इसका काम एमएमसी एमसीपी दोनों कर सकते हैं, और ये सपोर्ट करता है 4.1 तक, और इसका जो प्राइस है ये लगभग 50 या 52 के आसपास मिलेगा आपको। अब यहां पर समझिए कि एक आपका यूएफआई जो सबसे चलता आ रहा है और इजी सबसे पुराना सबसे बॉक्स है, जो
ये इतना कॉस्ट लेगा तब आप यूज कर सकते हैं एक यूएफएस लेवल का काम करने के लिए, लेकिन कुछ कम पैसे में ही आप अभी का जो छालिया है वो काम कर सकते हैं यहाँ F64 में। स्पीड की बात करें अगर एमएमसी की, तो जो एमएमसी की स्पीड होती है इसमें वो होती है मैक्सिमम 13 Mbps, उससे ज्यादा नहीं। एंड यूएफएस की जो स्पीड यहाँ मिलेगी आपको 300 Mbps, ये स्पीड देखने को मिलेंगी आपको यूएफआई में रीडिंग राइटिंग के समय। ठीक है, अब अगर आप इसे देखेंगे, सॉरी, इजी जीटैग में, तो इजी जीटैग में यहाँ पर आपको 25 to 26 Mbps एमएमसी की स्पीड मिलेगी और यहाँ आपको 5 से 10 Mbps मिलेगी। सोचिए कितना कम हो गया स्पीड। यानी एक यूएफएस का अगर प्रोग्राम करते एक्सक्लूड डंप लेकर राइट करते प्रोग्राम करने के लिए 8 GB का, तो कम से कम आपको आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम लगेगा, यानी 1 आवर के बीच का काम है प्रोग्राम करने का। अगर आप बात करेंगे मेडूसा में, एमएमसी की स्पीड लगभग इसमें आपको मिलेगी 20 की और यूएफएस की स्पीड लगभग इसके आसपास ही इसकी मिलेगी आपको 5 to 10 के बीच में ही। बात करेंगे आपके मीपी टेस्टर की, जो सेकंड मास्टर प्रोग्रामिंग बॉक्स कहलाता है, इसमें आपको एमएमसी की स्पीड अच्छी खासी देखने को मिल सकती है 20+ Mbps। 20+ में 30 भी आता है लेकिन उतना नहीं जाता है, ये बिलो 30 ही रहता है। और यूएफएस की स्पीड इसमें आपको देखने को मिलेगी 100 Mbps से लेकर 150 Mbps तक जाता है इसका स्पीड। किसमें? मीपी टेस्टर बॉक्स में। निंजा की बात करें तो इसमें सिर्फ एमएमसी काम करता है, तो एमएमसी की जो स्पीड आपको मिलेगी 100%, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, 10 Mbps, उससे ज्यादा नहीं मिलती है, इसी के अंदर ही रहती है। और बात करेंगे फ्लैश 64 की, तो जो इसमें रीडिंग की स्पीड होगी लगभग 40 Mbps आपकी स्पीड मिलेगी एमएमसी एमसीपी में, और यूएफएस में लगभग आपको स्पीड मिलेगी 200+ की। अब ये आपको तय करना है कौन बेहतर काम कर रहा है। ये जो F64 बॉक्स है वो आज की जनरेशन की बॉक्स है जो अभी सपोर्ट कर रहा है। जितने भी एंड्रॉइड 15, एंड्रॉइड 16, पता है आप लोग को एंड्रॉइड 16 भी लॉन्च हो चुका है। रेडमी नोट, Xiaomi 17 Pro Max एंड्रॉइड 16 में आया है। Xiaomi 17 ये सारे किस में आए? एंड्रॉइड 16 वर्जन पे आए। मोटरोला की जितनी भी एंड्रॉइड 14, 15 के एफआरपी जो नहीं हो रही है, या तो इजी जेटैग, अगर 3.0 से नीचे तो इजी जेटैग, नहीं तो आपको फ्लैश 64, यही दो बॉक्स है मार्केट में। मीपी टेस्टर भी है, उससे भी करते हैं, लेकिन बहुत कम मिलता है मीपी टेस्टर। आपको अभी जो प्रोग्रामिंग बॉक्सेस में नाम देखने को मिलेगा, या तो इजी जेटैग और नहीं तो आपको फ्लैश 64, क्योंकि ये काम करके दे रहा है। समझे? ये चीजें हैं आपकी। यहाँ तक कि नहीं भाई का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर जी हाँ, पूछिए। किस सिक्योर पुराने लैपटॉप में काम नहीं कर रहे हैं, तो सही बोल रहे देखिए, नहीं? पुराने लैपटॉप से मुराद आप अब विंडोज 7 सोचेंगे तो नहीं वर्क कर पाएगा उसमें। विंडो 10 कंपेटेबल होना चाहिए, मिनिमम विंडो 10 या विंडो 11। नहीं, वो पुराने मतलब 3-4 साल पहले नॉर्मल वाले लैपटॉप, वो उन्होंने बोले नया लैपटॉप में बहुत सही चल रहा है, फास्ट चल रहा है। देखिए, आपको बताते हैं, जिन्होंने बताया हम गलत नहीं बताया, उन्होंने सही कहा है। फास्ट चलने का वजह बता रहे हैं क्या होता है। अगर आपका लैपटॉप का यूएसबी का पोर्ट जो होता है जिसमें कनेक्ट करते हैं, अगर वो यूएसबी 3.0 सपोर्ट कर रहा है ना, तो आपको जो स्पीड है वो स्पीड मिलेगी जो फ्लैश 64 देता है। लेकिन आपके यूएसबी का जो
स्पीड है वो 2.0 वाला है, तो आप अगर फ्लैश 64 इसमें रन करेंगे तो 3.0 पे नहीं करेगा काम, वो 2.0 पे करेगा, तो स्पीड काफी कम मिलेगी फिर। यही वजह है, समझ गए? ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल हेलो। पूछिए भाई, इतना सवाल है आप लोग के, सवाल आपके पास नहीं है? हेलो। जी हाँ बोलिए, सैमसंग M51। सर मेरे पास फ्लैश 64 लाइट लिया है मैंने। ठीक है, तो आगे जाके जैसे मैं इसमें अडाप्टर कनेक्ट करता हूँ अल्ट्रा वाले, तो वो कनेक्ट हो सकते हैं इसमें? बिल्कुल होंगे। बिल्कुल अल्ट्रा होंगे ना? वाले अलग से अडेप्टर लेने होंगे आपको पहले, जी जी जी। उसके लिए अलग से अडेप्टर लेंगे, बिल्कुल वर्क करेगा वो। थोड़ा अगर सा इन वही केस, कंफ्यूजन। अगर जी इन केस मैं बता देता हूँ, हो सकता है कि जो आप हो सकता है कई समय के बाद ले, 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद या 6 महीने बाद अडेप्टर जी मॉडिफाइड करके आए, मान जी लीजिए, जी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको उसको एक्सेप्टेबल नहीं करेगा लाइट, वो खोजेगा हम्म। कि मॉडिफाइड कीजिए। समटाइम्स क्या होता है, ओके रजिस्टर को ओके बाईपास ओके। करना पड़ता है, जी। तो वो कंपनी आपको साथ में देगी कि अगर मॉडिफाइड करना होगा तो वो रजिस्टर आप वहां पर चिपका देना है, हम्म। या बाईपास करना तो जी आपको पहले से एक टेम्पलेट्स दे जी देगी वो, ताकि जी आप बाईपास कर सकें। जी। मेरे पास जो यूएफआई वाले अडेप्टर थे वो उसमें यूज कर सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल, अगर कन्वर्टर आपके पास है तो। इसमें कन्वर्टर सर कौन सा यूज होगा? कन्वर्टर एक का देखिए आता है, आईसी फ्रेंड के नाम से, ऑल इन वन होता है कन्वर्टर, उसका इस्तेमाल करते हैं। आई सी फ्रेंड ऑल इन वन। तो मतलब कि ज्यादा जो टॉपिक होगा वो रेगुलर क्लासेस में होती है ना, तो ज्यादा जब आप देखे दिखाया जाएगा वहां पर तो और ज्यादा क्लियर हो पाएंगे फ्लैश 64 के क्लासेस में। सर ये यूफाई का, ये यूफेस का वो अडाप्टर कितना है और कितना है? यूएफआई का यूएफएस के अडेप्टर की बात कर रहे हैं? हाँ जी। देखिए यूएफआई की जो यूएफएस अडेप्टर है वो लगभग 20+, मतलब 21-2 के आसपास होगी शायद, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उसमें ज्यादा काम आप नहीं खींच सकते हैं, समझ रहे हैं? ज्यादा काम आप नहीं खींच सकते उसमें आप, क्योंकि ओके। वो उसका अपडेट आया नहीं है, वो 2.2 ही तक कर रहा है, जब तक अपडेट आएगा नहीं तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे फिर। तो अभी के जो हिसाब से देखा जाए जो सबसे बेहतरीन चल रहा है वो है आपका, जो अभी के अपडेट में है वो फ्लैश 64 है, और कुछ हद तक इजी जे टैग है, अगर उसके अंदर अपडेट आ गया तो वो भी जैसे नंबर 1 पे शुरू से रहा है नंबर 1 पे रहेगा वो। सर ये फ्लैश 64 ये खाली यानी ऑल इन वन कंप्लीट है 52,000 है? और नहीं समझा, मैं वापस सवाल कीजिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? सर नॉइज आ रहा है, पता नहीं कौन माइक ऑन है। कोई नहीं, वापस से सवाल कीजिए आप। ये फ्लैश 64 विथ ऑल अडाप्टर कितना है फुल? वो तो मैंने प्राइस यहाँ पे दिया, इसके आसपास ही मिलेगा जो प्राइस के साथ मैंने दिया आपको। ओके, इसमें कंप्लीट। हाँ थोड़ा सा देखिए, ये इसी चीज का मैंने कहा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप घर पे होंगे या बाहर होंगे, ये क्लास क्या हो रहा है, रिकॉर्ड होता है, तो ये सारी चीजें भी रिकॉर्ड हो जाती है, क्योंकि लाइव रिकॉर्डेड है, इसलिए ध्यान रखिएगा। हाँ जी पूछिए, और किन के सवाल हैं? बंटी, दिनेश, वीरेंद्र, गोपाल, गुलशेर, हारिश, जुनैद, अताउल, सुल्तान, मुंडा शेठ, जितने भी स्टूडेंट जिनका नाम नहीं ले पाए वो सवाल कीजिए भाई। सर अभी बॉक्स लूंगा तो कौन सा वाला बॉक्स आप रेफर जिस करोगे? देखिए मैंने तो शुरू से कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि फिलहाल जो अभी काम कर रहा है हेलो सर। वो है फ्लैश 64। सर हेलो। जी हाँ बोलिए, आकाश यादव। सर हम नया नया ज्वाइनिंग बैच लिए हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ये चूंकि इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं थोड़ा प्रो लेवल की, ठीक है, जी सर। इसलिए थोड़ा सा आपको थोड़ा पल्ले नहीं पड़ पा रहा होगा। तो क्या हेलो करें सर? सर। हेलो। ये अभी बेसिक चीज, आप जब आपका स्टार्ट बेसिक से भी होगा, ठीक है, आपको क्लास इसीलिए बेसिक से जानते हैं मिलेंगी। सर, हम
बड़ा वाला ज्यादा दिन वाला परचेज नहीं किए कि 3-4 दिन में समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। देखिए एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं, जी सर। जरूरी नहीं है जो शीशे में देख रहे हैं वो सभी साफ ही दिखे। तो अभी अभी से हम क्या करें सर? देखिए सबसे पहले हमको आप अभी क्या काम कर रहे हैं, अभी बेसिक मोबाइल में लेवल कर आईसी लेते लेवल हैं, पे। आईसी जी लेवल का सर। काम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं सर, मतलब कर नहीं रहे, करवाते हैं किसी और से सर। अच्छा किसी और से करवाते हैं आप। जी हमको खुद करना है सर। देखिए सबसे पहले जो बेसिक क्लास हमारी होती है जिसमें जी हम बेसिक का इंफॉर्मेशन देते हैं, पोर्ट कैसे बनाते हैं, चार्जर कैसे जी लगाते हैं, है ना, उसमें जब जी क्लास चलती है उससे रहिए तो ज्यादा बेहतर है। जी सर। तो फिर क्या करें सर? हमको तो अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बाउंस कर रहा है सर। बाउंस कर रहा है क्योंकि आप पिच पर पहली बार आए हैं इसलिए, जी सर, और काम तो बहुत हो जा। पिच पर पहली सर बार आए हैं और डायरेक्ट आपको मिल गया है हेलो सर। फास्ट बॉलर, इसलिए थोड़ा दिक्कत होने लग गया है। तब थोड़ा बताइए रास्ता सर कि क्या करना चाहिए हमको सर। देखिए क्या है कि जो चीजें आ रही हैं उसे आने दीजिए, रोकना नहीं होता है, ठीक है। हमें जी जो चीज बेसिक से सीखना वो बेसिक भी आप सीखेंगे, ठीक जी है। तो जो 3 दिन की आपने स्किल कैंप ली है, हर 3 दिन में जी आप ज्वाइन कीजिए, जो 3 दिन आपने तीनों दिन ज्वाइन कीजिए और देखिए कि यार 3 दिन में हम समझ पा रहे हैं उस चीज को कि नहीं। किसी दिन आपको जी बहुत ऊपर ले जाएगा, किसी दिन बहुत नीचे ले जाएगा, किसी दिन आपको लगेगा बोर हो रहे हैं क्योंकि ये चीज जान रहे हैं आप। तो यही सब जी बेसिक के जी अंतर्गत आती है। तो आप क्लास कीजिएगा तभी क्लियर हो पाएंगे। तो आप क्लास कीजिए जैसे अभी चल रही है। हाँ जी। शारदा सर सर। हेलो। हेलो हाँ जी बोलिए गुलशेर। सर, जब फ्लैश करते हैं सर तो एरर जो देता है ना उसको समझ नहीं पाते हैं सर हम। फ्लैश करते जो एरर देता है वो समझ नहीं पाते हैं। जी सर। जब फ्लैश करते तो एरर देता ही है। अब एरर जी जब सर, देता है तो वो एरर क्या देता है ये देखना बहुत जरूरी होता है यही तो कि वो, समझ आता है। अगर पोर्ट एरर दे रहा, पोर्ट लिखा गया एरर, मतलब कहीं ना कहीं हम जो कनेक्शन है हमारा उसमें प्रॉब्लम इसको हो रही है। नहीं सर, पोर्ट का तो नहीं आता है, कुछ और का आ जाता है, पोर्ट एकदम प्रॉपर बनता है। हाँ तो प्रॉपर बनता है तो उसी हिसाब से प्रॉपर हमको एरर का फोटो भेजिएगा। तो हम तो अक्सर आपको बताते हैं एरर का फोटो भेजिए, हम बता देंगे क्या करना है। इससे आइडिया लगेगा कि अच्छा ये चीज एरर आएगा तो सर ने ये बताया यानी ये चीज करना है। ठीक है समझे सर। गुलशेर जी? ठीक है सर। और हेलो सर सर। एक 31 पोको का है, C31, उसमें अच्छा सर सारा पेज बन रहा है बट खाली फ्लैक्चुलेट कर रहा है। क्या बोले, सारा वोल्टेज बनना पर फ्लक्चुएट कर रहा है? किस पर हाँ, फ्लक्चुएट कर रहा है, बक कॉइल पर कर रहा है, पावर पे कर रहा है, कहाँ कर रहा है? जहाँ पे बैटरी है ना वहीं हाँ पे सर, वी क्या बैट पे। फ्लक्चुएट कर रहा है, वीबैट पे क्या फ्लक्चुएशन है? जैसे बैटरी निकाल देते हैं ना और हम्म चार्जर डालते हैं तो अप डाउन करता है, कभी ठीक 2 है। वोल्ट। देखिए रीसेट चेक करते हैं वहाँ फ्लैक्चुलेट करते हैं, और बाकी वोल्टेज एकदम स्टेबल रहता है सर, ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है, सबसे हाँ पहले जब आप, उसका तरीका क्या है हाँ। कि जब आप बैटरी कनेक्ट करके चेक करते हैं, पहला ठीक। रीडिंग देखिए क्या है। बैटरी जब निकाल कर यूएसबी लगाते हैं, सिर्फ बैटरी नहीं कनेक्ट है, सिर्फ यूएसबी के साथ तो क्या हाल है, हेलो देखें। और बैटरी के साथ यूएसबी के साथ लगाते हैं तो क्या हाल है। 3 कंडीशन देखना होता है। इन 3 कंडीशन के बाद अगर फ्लक्चुएशन है तो डायरेक्ट चलते हैं चार्जिंग पावर के पास, बक लाइन को चेक करना होता है, और सेम तीनों स्टेप फॉलो करते हैं वहां पर, तब चार्जिंग जाके। ऐसी किया था सर, बट हाँ फिर चार्जिंग ऐसी चेंज किया था सर, देखिए दूसरा चेंज भी मानते वही। हैं, चेंज भी करते हैं तो देख कर चेंज करना होता है। मार्केट वाले जो हम लगाते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं भी कर सकता है। नहीं सर, नया बोर्ड से निकाल कर लगाया था सर, दूसरा बोर्ड से। तो अब भाई हमको बुखार है, आप पेट दर्द का दवा दीजिएगा तो कहाँ से काम करेगा वो? सॉफ्टवेयर इशू तो नहीं है सर, ऐसा तो नहीं है? हेलो सर। नहीं सॉफ्टवेयर का इश्यू बिल्कुल नहीं है। आपका पावर दिक्कत दे रहा है, आप सॉफ्टवेयर पे जा रहे हैं। नहीं, शायद मैं सोचा था ऐसा है। नहीं बिल्कुल नहीं। इस कंडीशन में सबसे पहले पावर की जो बकलाइन मैन बोली उसको देखिएगा आप, जो फ्लक्चुएशन वहां पर भी सेम है कि अलग है ये देखिएगा। जी अताउल, वीडियो भी बना के अस्सलाम भेजा वालेकुम। हूँ पर। हेलो हम सर। भेजिए व्हाट्सएप पे हमें भेजिए, या सपोर्ट सर ग्रुप अस्सलाम में वालेकुम भेजिए। सर। हेलो सर गुड इवनिंग। हेलो हाँ सर। गुड इवनिंग राजेंद्र प्रसाद। अच्छा 1 मिनट राजेंद्र प्रसाद,
साहब ये जो नया मॉडल रहता है ना अब वन प्लस और क्या नया जो मॉडल रहता है ना मोटरोला और नया न्यू यूएफएस 4.1 का चिपसेट का ये F64 बॉक्स लिए तो अपन पूरा काम बिल्कुल फ्लैशिंग कर और सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, नो वरी, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल उसका कर ऊपर सकते हैं आप। पूरा पूरा बताया ना आप ये बताया मैं कौन सा अच्छा बॉक्स कौन सा ले तो नया मॉडल जो पुराना मॉडल पूरा कर सकते हैं ये F64 में। राजेंद्र प्रसाद जी, जैसा कि मैं आपका समझ पा रहा हूँ, शायद आप कर्नाटका, बैंगलोर या तमिलनाडु की तरफ से हैं। नहीं नहीं मैं तेलंगाना मेदक डिस्ट्रिक्ट आंध्र तेलंगाना प्रदेश, अच्छा, तेलंगाना से तेलंगाना हैं। हाँ मेरा ठीक है, इंस्टीट्यूट मेरा इंस्टीट्यूट है 4 साल ओके 10 साल से इंस्टीट्यूट मेरे चला रहा हूँ मैं बेसिक क्लास और थोड़ा थोड़ा पावर आईसी नेटवर्क आईसी वो पूरा क्लास बोल देते मेरा इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का सेटविन मालूम है आपका सेटविन इंस्टीट्यूट में मैं काम कर रहा था मैं फैकल्टी हूँ मोबाइल रिपेयरिंग ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। सो चलिए, अच्छा ये लगा मिलकर आपसे। ये चिप लेवल क्लास के लिए और बहुत स्टूडेंट मेरे पास मेरे मेरे नीचे 150 स्टूडेंट्स है पूरा ये 10 साल से ओके ग्रेट। पूरे दो मेरे स्टूडेंट को दुकान लगा दिया उसको टूल्स टूल्स खरीद कर लिया मैं दुकान 100 के ऊपर दुकान शुरू कर दिया उसको स्टूडेंट को अब चल रहे हैं मगर ये नया चीज वो नया मोबाइल मॉडल्स और कर्व डिस्प्ले का मोडो का रहे दो वन प्लस का और कुछ डबल डेकर का या सैमसंग डबल डेकर जो भी डबल डेकर का वो पूरा वो हार्डवेयर का वो जो कर सकते हो अपन ये सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा वही एरर बोल के इससे पहले तो भाई बोले ना एरर बोल के आ रहा ना हम्म, उसको वो इसमें स्पीड जो रहता है ना स्पीड करके थोड़ा विदाउट आईएसपी पिन आईएसपी। आईएसपी पिन के नहीं हो रहा और आईसी निकाल के वो प्रोग्राम करे तो एक एक बार 90% कंज्यूम हो रहा और 10% आ रहा उसको करे तो भी आरपीएम भी क्लीन करे सो थोड़े दिन चल रहा और आरपीएम भी क्लीन नहीं करे सो भी डंप फाइल फ्लैश करे तो और 6 महीने चल रहा और उसके बाद ये प्रॉब्लम से आ रहा वो प्रॉब्लम को नहीं आना बोले तो कैसा चलिए, ईएमएमसी ओके, चेंज करना ही पड़ता वो भी मालूम है मगर बिना ईएमएमसी नहीं तो ईएमसीपी नहीं तो यूएफएस में ये प्रॉब्लम तो नहीं आया है अभी तक वो ये बॉक्स लिए तो ये पूरा ऊपर का बॉक्स छोड़ के नीचे का अब जो 40 एमबीपीएस स्पीड बोले ना वो स्पीड से कितने टाइम में कर सकते ये फ्लैशिंग एक बात बोल दो बस। चलिए ठीक है। जो मिस्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्होंने काफी सवाल किया और अपनी चीजें बताई, अच्छा लगा मुझे। और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। इसी तरीके से आप जैसे थैंक यू हम इन यस लोग शुक्रिया सर। अपने स्टूडेंट को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, बनाते हैं, और वो एक समय के बाद वो बनते तो अच्छा लगता है हम लोगों को। तो हाँ जैसे ही सर बोलते हैं कि अपने साथी दिखते हैं तो खुशी होती है। जैसे आप हाँ भी एक डगर पे हैं, हम भी उसी डगर पे हैं, है ना। हाँ तो हाँ अच्छा लगता है। तो देखिए, आपका जो सवाल है कि जो एमएमसी में आरपीएम भी क्लीन करते कुछ दिन चलती है, कुछ थोड़ा सा आरपीएम भी क्लीन नहीं करे, डम फाइल राइट करते थोड़ा और चलती है, हाँ एमएमसी चेंज वगैरह सारा करते हैं, आप सिखाते भी हैं आप चूंकि। तो मैं बता दूं हाँ क्लियर कि क्या होता है, यूएफएस जो फ्लैश 64 बॉक्स है, जो एंड्रॉइड 15 16 आपका जो अभी हालिया चल रहा है, एंड्रॉइड 15 16 नाउ, ये टोटली इट्स वर्केबल। सैमसंग S25 अल्ट्रा आल्सो सपोर्टेड हियर, यू नो, S25 अल्ट्रा कमिंग ऑन द यूएफएस 4.1 चिपसेट, यू नो। हाँ जी तो जाहिर सी बात है, जब 4.1 आ रहा है तो मोटरोला के आपके, चाहे आपके एज 50 हो या एज 60 हो, हाँ हाँ, अमोल्ड हो या कर्व डिस्प्ले हो, बिल्कुल आप इसमें जम्फर से जब आप काम करोगे, यू नो, जम्फर आईएसपी, हम यूएफआई या हाँ जेटैग में जम्फर से काम करते तो स्पीड थोड़ा स्लो स्मूथली होता स्लो हाँ बढ़ता। होता लेकिन यहाँ पे हाँ ऐसा नहीं मिलेगा आपको, जो आप एमएमसी निकाल के वहां करते वो स्पीड आईएसपी में यहाँ पे मिलेगा आपको। ये चीज होता है यूएफएस में यहाँ। क्यों? क्योंकि गियर का लाइन जो है काफी हाई इसने रखा है, यू नो। हाँ यूएफएस में गियर होता है, हाँ पीडब्ल्यूएम एंड एचएस होता है इसमें, जो पावर का मोड होता है यूएफएस में। अच्छा हैंडसेट का हाँ एक स्पीड होता है, हैंडसेट का जो वोल्टेज होता है जब काम करते हैं उसकी स्पीड अलग होती है। और हाँ पीडब्ल्यूएम आईएसपी में यूज करते हैं, पल्स विथ मॉड्यूल जिसे कहते हैं। तो जब पीडब्ल्यूएम पे काम करते हैं आईएसपी में, तो ये एचएस की तरह काम करता है थर्ड गियर पर। अब थर्ड गियर पे जो जाता है वो लगभग 100 प्लस स्पीड लेती है। हाँ तो जी यूएफएस में आप जम्फर से भी काम कर सकते हो, जो पुराना आप करने की बात करें कि पुराना जैसा सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, हाँ बेझिझक इसमें काम करता है। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, कुछ जो पुरानी ऐसी, यू नो, आप इसमें काम किए तो आपको मालूम होगा कि जो पुरानी ऐसी होती है परेशान करती है, चाहे वो हाँ कोई भी जी बॉक्स ले लो आप, है ना। तो वो हाँ पार्टीशन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हर एक बॉक्स में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो आईसी की प्रॉब्लम है, आपके बॉक्स हाँ इशू नहीं है।
ठीक हाँ है। तो पुराना हाँ जैसा आप कर रहे तो इसमें पूरा कवर करेगा, और नया जो अभी तक चल रहा है वो करेगा पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी पार्टीशन के में समय में बिल्कुल हाँ पार्टीशन में कोई इशू नहीं है। इसमें एक और अच्छी चीज मुझे लगी कि हाँ अगर जब पार्टीशन हम लोग राइट करते हैं तो क्या देता है, इनवैलिड बैकअप जीपीटी का एरर देता है इजी हाँ टैग में या यूएफआई वगैरह में। ये क्या हाँ करता है, उसको भी फिक्स कर देता है। एमबीआर का एक ऑप्शन रख दिया इसने डायरेक्ट। हाँ, ठीक है यस यस यस, एक एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया इसमें। हाँ, इसमें काफी बेहतरीन और भी ऑप्शंस अभी अपडेट आने हैं, अभी धीरे धीरे अपडेट भी चल रहा है। देखिए मेरे हिसाब से जो अपडेट देगा वो बेस्ट है। अगर ठीक है यूएफआई अपडेट देने लग गया अभी ना, तो वो भी अच्छा बेस्ट हो जाएगा। लेकिन यूएफआई पीछे क्यों पर रह गया है, क्योंकि ये 2.2 ही तक है अभी तक यूएफएस में। अभी हमारा इसका दुगना आ गया है 4.1, ये लेकिन 2.2 है। इजी टैग में अभी क्या है, थोड़ा साल का पीछे चल रहा है। क्यों? क्योंकि यूएफएस का अपडेट नहीं लाया। दूसरा, इसकी यूएसबी 3.0 वाली हार्डवेयर नहीं बनी है। हाँ क्यों जी ही ये बन जाएगी, फिर ये भी FS64 का चचा बन जाएगा, हाँ जी। है ना। ये अच्छा रहता बोले आप। हाँ F60 बिल्कुल बिल्कुल पूरा काम हो परफेक्शन। जाता। आप इसको जब आप यूज करोगे खुद, अगर आपको हाँ मौका मिले तो कभी साझा कीजिएगा हमारे साथ, कि जब ठीक आप है ठीक यूज करेंगे तो आप बताएंगे मुझे कि मैंने सही कहा था या गलत कहा था। आप खुद उस समय बता सकते हैं, लाइव में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं मुझे। सर ठीक सर हेलो सर। क्योंकि मैंने इस पर क्लास दिया, मैंने हेलो खुद सर। प्रैक्टिकल देखा, काफी बेहतरीन काम करता है भाई। ठीक है ठीक है हेलो सर। मैक्सिमम ठीक है आईएसपी से अनलॉकिंग का इसमें अभी जितने भी मोटरोला की एक अनलॉकिंग हो बार रही है। एक बार वन सर मिनट ये वन बता मिनट देना। आई एम कमिंग, 1 मिनट, 1 मिनट रुकेंगे। जितनी भी तेजस सर, अनलॉकिंग हो रही है एंड्रॉइड 15 की, ओप्पो रियलमी वगैरह की, आसानी से इसमें हो रही है अभी। तेजस सर, जी आबिद खान। सर मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो अपन EMC जो अपन प्रोग्रामिंग करते हैं ना हम्म सर, क्या है कि मैं ऑनलाइन उससे ऑनलाइन मतलब उसे डाउनलोड करता हूँ EMC की जो फाइल वगैरह रहती है ना, हम्म। मैं उसे ऑनलाइन परचेस करता हूँ तो वो 1 महीने ही चलती है सर, फिर वो डेड हो जाती है। फिर मतलब उसकी वो बैड जो हेल्थ रहती है ना चलिए EMC में। हम समझ गए आपकी बात को। आपका कहने का मतलब ये है कि आप किसी एमएमसी का हेल्थ रिपेयर करते हैं, हम्म। वो मुश्किल से 1 महीना या खींचतान के 2 महीना ही चलती है। हाँ हाँ सर। चलिए ठीक है। अब एक एकदम नॉर्मल सा सवाल आपसे, अभी आपकी उम्र कितनी है आबिद खान? सर मेरी 22 होगी 22 है। सर। अभी आपको बुखार होना, नौजुबिल्ला हो नहीं बता रहे हैं, कि हाँ बुखार होता है तो दवा खाते हैं तो 2 से 3 दिन में रिकवर कर जाते हैं ना। हाँ सर। लेकिन मान लीजिए जब आप 60 साल के होते हैं, हाँ सर। आप रिकवर कर जाते हैं, तो टाइमिंग क्या होगा? 2 से 3 ही रहेगा, लेकिन क्या स्पीड आपको वैसा मिलेगा जो 22-23 में करते थे आप? नहीं नहीं एक नहीं नहीं समय तक नहीं। चलेगा। तो आईसी जो है उसका एक फिजिकल खुद की क्वांटिटी या क्वालिटी होती है उसकी। हम्म, एक समय सीमा जैसे हम इंसानों की होती है, कि हम 20 से 40 के बीच में हमारे अंदर क्या होती है, काफी एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को हम्म। भरपूर यूज करके हम लोग काफी हार्ड वर्क करते हैं, है ना। तो सर लेकिन हाँ तो जब हाँ एक लेवल पहुंच जाता है तो हार्ड वर्क कर पाते नहीं वैसा, हाँ रिपेयर होने के बाद भी। सेम हमारे फिजिकल के साथ भी यही चीज है। आप उसको रिपेयर तो कर देते हैं, पहले जैसा बना देते हैं, लेकिन वैसा नहीं हो पाता है। एक समय के बाद एक बार जब उसका लेयर क्लीन हो जाता है, तुरंत ही उसका लेयर ऑटोमेटिक हेल्थ रिकवर कर जाता है, और वापस से वो हेल्थ वापस से वो रिस्टोर करके 100% कंज्यूम पे चला आता है, और आपको चेंज करना पड़ जाता है। तो सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे सर अपने पास बोर्ड न्यू स्कीमेटिक है, मेरी बात को समझना। अपन हम्म। जो अपन उससे ना अपन फाइल वगैरह डाउनलोड करते हो उसमें मतलब 100% श्योर फाइल आती है कि मतलब वो यूजेबल नहीं होती। नहीं नहीं, बिल्कुल यूजेबल कर सकते हैं। जो बॉर्नियर स्कीमेटिक की बात कर रहे हैं उसके अंदर देखिए, जो फ्लैश फाइल है, जो हाँ बॉर्नियर स्कीमेटिक में फ्लैश फाइल का ऑप्शन, उसका ना यूज करें, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन बहुत कम अपडेट होती है वहाँ। हाँ, उसके हाँ डम सर। फाइल जो होते हैं या यूएफएस के हाँ। फर्मवेयर फाइल, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, बढ़िया है सर। वो सर मैं ये कह रहा हूँ सर अपनी हार्डवेयर। सॉरी, म्यूट हो गए हैं आप आबिद खान। सर मैं ये कह रहा हूँ हार्डवेयर की क्लास अपनी कब लगती है सर? देखिए जो क्लासेस की टाइम है, 7 हम्म। से 8, 8 से 9, इन्हीं 2 टाइम के बीच होती है क्लास। तो और सर लेवल अपनी 3 जब चलती, 9 से 10 भी चलती है। तो भी सर अपनी अपनी यानी सॉफ्टवेयर की क्लासेस चल रही है ना अभी, कब तक चलेंगी सॉफ्टवेयर की क्लास? ये सॉफ्टवेयर क्लास जो हमारी चल रही है वो 9 से 10 हाँ अभी चलेगी, अभी रेगुलर। 15 हाँ डेज के बाद स्लॉट चेंज होता है, एक हाँ लेवल। हाँ हाँ। तो सर हार्डवेयर की क्लास यानी 5 डे के बाद चेंज हो जाएंगी क्यों? मतलब हार्डवेयर की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी ना? नहीं, मैं बता दूं, देखिए क्या है ना, कि बहुत सारे यहाँ पर डेमो से लिए भी हैं,
बहुत सारे स्किल कैंप के लिए 3 दिन के लिए हैं, बहुत सारे 9 डेज के लिए हैं। तो जिनके हाँ जो सर। चीजें उनको वो चीजें मिलेंगी मिलकर। लेकिन जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं, जो हाँ 3 मंथ या 2.5 मंथ्स का क्लास लेते हैं, उनको हाँ सर। शेड्यूल होता है 15 डेज का। 15 डेज सॉफ्टवेयर होगा लेवल 1 का, तो 15 डेज उसके बाद हार्डवेयर होगा लेवल 1 का। फिर नेक्स्ट मंथ हाँ में 15 डेज उनका सॉफ्टवेयर होगा लेवल 2 का, तो लेवल 2 का हार्डवेयर होगा। फिर नेक्स्ट मंथ में 15 डेज ऐसे होते हैं। अच्छा सर, मैंने एक टूल देखा सर, F64 सर, वो यार बहुत बहुत ही बढ़िया कंडीशन, मतलब बहुत अच्छा टूल है सर वो। पूछ रहे कि F64 बता का, रहे हो? F64 का सर मैंने नाम भी सुना है, खैर अभी मैंने यूज नहीं किया उसे। मैं वो नहीं खैर पूछ रहा हूँ, अभी आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो मेरे को? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ वैसे F64 चलाना मतलब बेस्ट है कि नहीं, आपसे ये पूछ रहा हूँ सर। अभी मैंने कुछ देर पहले ये क्लास के वीडियोस को देखिएगा आबिद खान जी, ठीक है? हम्म। अभी हाँ कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार, बस आई थिंक फुल नाम माफ कीजिएगा, राजेंद्र कुमार ने भी ये सवाल किया था। तो मैंने उनको हाँ सजेशन किया, F64 काफी बेहतरीन अभी चल रही है। हाँ, अभी तो लेटेस्ट वर्जन में चल रही है ना। बिल्कुल। हाँ सर, लेकिन मुझे वो चलाना नहीं आती सर अभी। वो तो सीखेंगे ना, जैसे अभी आप हम्म। बैठ कर थोड़ा सा बहुत सीख रहे हैं, है ना? वैसे हम्म। उसको भी सीखेंगे। अच्छा। ले चलिए सर, नेक्स्ट बढ़िया सवाल है। आते हैं। नेक्स्ट हाँ सवाल कोई है यहाँ पर? हेलो सर। हाँ जफर। हेलो सर। सर हाँ 1 by 1 जफर। सर ये तो आप बताए थे अच्छे तरीके से, लेकिन एक बार है ना डेमो भी करके बताए तो हार्डवेयर पे हाँ वो थोड़ा भी अच्छा प्रैक्टिकल लगेगा ना। होता, वो प्रैक्टिकल होता, लेकिन क्या होता ना कि जिस दिन मेरे को टाइम दिया जाता मैं उस दिन क्लास वो चीज का देता। अगर जिस दिन प्रैक्टिकल चल रहा होता उस दिन आपको अगर लिंक मिलेगा तो बिल्कुल आप वो भी देखोगे। क्या होता है कि हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट है वो इसको देखेंगे, लेकिन जो स्किल कैंप में आते हैं जिस दिन उनको जो टॉपिक मिलता है उनके हिसाब से वो आते हैं। तो रेगुलर वाले को तो सारी चीजें मिलती हैं। फिर भी कोशिश करेंगे कि जिस दिन हमारी प्रैक्टिकल उसमें आप देखेंगे जरूर, ठीक है? हाँ विकास आप हेलो सर। जी। सर कब क्लास होगा? ये ये जो F64 का ये क्लास नेक्स्ट बैच नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट बैच। कब मतलब मैं मतलब 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होता है हमारा। 15, हर महीने के 15 और 1 से स्टार्ट होता है, तो 15 से। अच्छा ये बॉक्स लेने के लिए कैसे मतलब मिलेगा? अगर ये बॉक्स भी लेना होगा तो जो हमारी अपना नंबर शेयर कर देंगे हमारी टीम को, या सपोर्ट मैनेजर को कहेंगे कि हमको ट्रेनिंग प्लस बॉक्स दोनों चाहिए, वो आपको गाइड कर देंगे इसके बारे में। ठीक है। आजाद सर, जी। मैंने आपको आप ये सॉफ्टवेयर क्लास ज्वाइन किया, शायद ओके, आपको मालूम है। आपने सॉफ्टवेयर ये क्लास ज्वाइन किया किस बैच में? ये अभी बता रहा हूँ सर। 12 सितंबर के बाद मैं एक्चुअली मेरा जॉब टाइमिंग 9 बजे तक, ओके। वो पॉसिबल नहीं। 12 सितंबर के बाद मैंने वीडियो गूगल ड्राइव में मैंने नहीं देख रहा हूँ, अपडेट नहीं हो रहा है फाइल्स। अच्छा किस बैच डेट अगर आप बता सकते हैं तो मैं हेल्प कर दूंगा आपको। L2 सॉफ्ट 10 अक्टूबर 25। कौन सा बैच बोला, L2? L2 सॉफ्ट 10 अक्टूबर 25। 10 अक्टूबर या 6 अक्टूबर? 1 अक्टूबर है, पता नहीं, 1 O 60 लिखा है। ये है 1 अक्टूबर, ये बैच है आपका ना? हाँ मोहम्मद आते हैं क्या? हाँ, मोहम्मद अतई। अच्छा अच्छा। इसमें वीडियोस अपडेट नहीं हो रही हैं? हाँ वो गूगल ड्राइव में अपडेट नहीं हो रहा, 12 सितंबर के बाद मैं कोई अपडेट नहीं है सर। नहीं नहीं नहीं, देखिए आपको बता देते हैं एक्चुअली में क्या है। जो वीडियोस इसका एक्सेस के लिए जो आपके सपोर्ट मैनेजर हैं उनको कहिएगा एक बार, ठीक है? कि वहां पर वीडियोस हमें चाहिए, क्योंकि आपको जो एक्सेस मिला है वो लगता है मेरे हिसाब से, तो मैं देख पा रहा हूँ L2 L3 1 सितंबर का अपडेट मिला होगा आपको वीडियोस ड्राइव का लिंक। मैं 2 बार मैसेज किया विशाली मांगता हूँ। अच्छा अभी उनको कहिएगा, देखिए एक्चुअली में 6 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है, तो उनको कहिएगा कि एक सॉफ्टवेयर का हमको जो बैच है ना उसका हमको दे दीजिए एक्सेसिबल, ताकि हम वीडियोस को देख सकें। ठीक है आते? सर ये टाइमिंग में मेरा हमेशा मिस हो रहा है, कोई 9 बजे बाद के टाइम है और सुबह
नहीं नहीं, जो टाइमिंग हम देखिए, क्लास की जो टाइमिंग, सिलेबस की 2 क्लास चलती है, एक 12 से 3 चलती है दिन में, वो सपोर्ट क्लास होती है। सपोर्ट क्लास में क्या होता है कि आपके पास कोई मोबाइल आया प्रॉब्लम, तो वो पूछने हैं आपने, तो उसके लिए होता है वो क्लास। और वो तो शाम की मैंने जो आपको क्लास बताया। होती है, हाँ हाँ, शाम की जो क्लास होती है वो आपकी होती है सिलेबस की क्लास। तो हाँ 8 से 9 लेवल 2 की जो टाइमिंग होती है वो 8 से 9 के बीच में होती है। और लेवल 3 8 से 9 भी हो सकती है, 9 से 10 भी हो सकती है, वो आपके ग्रुप में मेंशन रहती है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, और किन्हीं का कोई सवाल है? एनीवन? हेलो हेलो सर। जी सर। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हेलो अच्छा, सर। जो एक्चुअली में 1553007 1550070, अभी हेलो लो कर रहे थे आप, कहिए। हेलो हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, वो कहिए। सर मैं बांग्लादेश में। जी ठीक है। आपका बंगाली आती है? बंगाली तो भाई दादा नहीं आता है। बंगाली के लिए यदि आपको बात करनी बंगाली में, तो हमारे जो हार्डवेयर के ट्रेनर हैं वो बंगाली में क्लास लेते हैं। मैं इंग्लिश हिंदी। अच्छा। अ, मुझे पर Realme C31 हम्म, MMC प्रॉब्लम का फोन आया था। ठीक है। मुझे यूएफआई बॉक्स में चेक कर था, लेकिन अ, उसे लिखा आती है ओवर ओवर वोल्टेज डिटेक्टेड। ओवर करंट वोल्टेज डिटेक्टेड दिखा रहा होगा। जी जी। हाँ, यस तो यस। सबसे पहले देखिए, जो आपका C31BJ254 था, 153 153 गोल लगा गोल हुआ था। जी 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 जी। हाँ, तो उसमें देखिए BJ153 में मैंने बताया 2 होता है, एक EMCP होता है, एक UFS भी होता है। तो ओवर करंट दिखाता है, मतलब पहला कंडीशन जो होता है, आप जो आईसी लगाते बॉल बनाकर वो प्रॉपर है कि नहीं, कोई आपस में बॉल सटी तो नहीं है, या सॉकेट में जब लगा रहे थे इधर उधर तो नहीं भागी, तो होता है। और दूसरा सबसे बड़ा वजह होता है कि वो होती है यूएफएस, और हम आइडेंटिफाई करते हैं एमएमसी में तो आती है। तो उसका पहचान कैसे पता चलेगा कि हमारी एमएमसी है कि यूएफएस? एक तो नॉर्मली मैंने गूगल में बोला सर्च कीजिए। दूसरा, जी जी आईसी के ऊपर पार्ट नेम होता है। पार्ट नेम, जी पार्ट नेम KM, या हाइनिक्स की होगी तो यस H लेटर यस से स्टार्ट होगी। उस नंबर से जी। भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये यूएफएस है कि एमएमसी है। अच्छा, उस पर मैं चेंज कर रहा है तो कंफर्टेबल एमएनसी बाय यूएफएस मुझे क्यों फर्क पड़ता है? देखिए, कंपेटेबल या जो आपकी जो उस मॉडल को सपोर्ट करी होगी, तो फोन माइक्रो डीबी सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर की मदद से कंपेटेबल एमएमसी निकाल कर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे अगर मीडिया टेक है तो डेडबुट रिपेयर फाइल बिना आरपीएमबी के काम कर जाएगा, चालू कर सकते। नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि पुराने वाले एमएमसी का कुछ डेटा उसे चाहिए पहचान के लिए, जो सीपीयू को पहचान ले। या तो सीपीयू की आईडी की हेक्सा आईडी चाहिए, या एमएमसी की हेक्सा आईडी चाहिए आपको। ओके, अजय, और किन का सवाल था? ओके, राजेंद्र प्रसाद दीदी, क्लियर है? एनी हेलो। क्वेश्चन? नो हाँ जी नो सर। सर, क्लियर 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 है। हेलो हेलो। हाँ जी। सर हेलो। क्लियर क्लियर, राजेंद्र प्रसाद तरफ से क्लियर। थैंक यू। न्यू RMRMC सेंटर, RMRC सेंटर, सॉरी, हाँ सर। न्यू जी सर। RMRC सेंटर, जी पूछिए। सर हमको पूछना था वो सैमसंग का ए A34 का 5G सेट जो है ना, हम्म। उसका FRP नहीं हो रहा है अभी। देखिए, अब यहाँ पर पूछा तो बता दें, एंड्रॉइड 15 है उसका। इसका उपाय क्या है सर? एंड्रॉइड 15 है ना? हाँ सर। देखिए, सैमसंग में अगर आपको एंड्रॉइड 14 आता है तो 15 फाइल से फ्लैश करते तो एफआरपी चला जाता है। तो आपको हम बता दें, अगर एंड्रॉइड 15 है तो भी आप एफआरपी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, सेम बिट का एंड्रॉइड 14 फाइल आपको पहले डाउनलोड करना है, उससे फ्लैश करना, फिर एंड्रॉइड 15 का फाइल डाउनलोड करके फ्लैश कर दीजिए, एफआरपी चली जाएगी। यानी 2 फाइल लगने वाली है। नहीं पहली समझ। 14, उसका 14 वर्जन का फाइल डाउनलोड करके फ्लैश कीजिए, फिर एंड्रॉइड 15 वर्जन का फाइल डाउनलोड करके सेम बिट का फ्लैश कर दीजिए, आपका फोन एफआरपी चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज इतना ही काफी है। और सिद्धार्थ सर आप हैं क्या इधर? सिद्धार्थ सर, सिद्धार्थ सर आप हैं क्या?
अच्छा 2 मिनट रुकेंगे, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, आप लोग को गाइड करेंगे वो। आ, आप लोग को चैट में देखिए, जिन जिन को क्लास की वीडियोस चाहिए, एक तो सबसे पहले अपना नंबर शेयर करिए, किन्हीं को बॉक्स चाहिए या किन्हीं को क्लास चाहिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मेंशन करके वहां पे मेंशन कर दें। उसके अलावा जिनको वीडियोस चाहिए, जो फॉर्म मिला है उस फॉर्म को आप लोग भर देंगे। जिसका सर डेली क्लास है उनको वीडियो मिलेगा ना सर? जी बिल्कुल मिलेगा। हम लोगों का कि ड्राइव में मिल जाएगा या फॉर्म भरना है? नहीं नहीं नहीं, आप लोग को तो ड्राइव का लिंक मिलेगा ना। फॉर्म का लिंक मैंने दिया है, जो स्किल कैंप में भी ज्वाइन किया अभी उनको, वो फॉर्म भर देंगे आप, अभी चैट में मैंने दिया है। और जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना नंबर शेयर कर लेंगे, ताकि हमारी टीम आपको बॉक्स चाहिए होंगी या किसी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए होंगी, आप मैसेज कर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्म का लिंक मैंने चैट में दे दिया, हेलो उस सर। फॉर्म को भर लेंगे आप लोग। जी, न्यू RMRC सेंटर। F64 का क्लास कब से होने वाला है? और मे बी 15 से, मैंने कहा अभी 15 अक्टूबर से नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो। F64 के लिए ही होगा कि और भी उसमें कुछ होगा? नहीं, वो सिर्फ F64 का टोटल क्लास उसके अंदर होगा, जो भी टेम्पलेट्स उसके अंदर है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी आपको। हेलो सर, हेलो। जी आकाश। वरना सर हमको हार्डवेयर का क्लास करना है सर, IC लेवल का। हाँ वो भी मिलेगा आपको, आप कल के दिन आपको हार्डवेयर का क्लास भी मिलेगा। जी सर। जी महेश टेलीकॉम। सर बोल रहे हमको ये इलाज का सब्जेक्ट में तो क्लास किए थे हम, ठीक है? हम्म। पर उसके लिए हमको सपोर्ट कुछ मिलेगा? क्या कह रहे हैं उसका? ये फेस्टिवल जो 11 का सॉफ्टवेयर क्लास था ना, हाँ हाँ, आप उसमें ज्वाइन थे, मुझे याद है। ठीक है ठीक है। तो उसके बाद हमको कुछ सपोर्ट चाहिए, वह कोई नंबर होगा तो हमको कोई जानकारी चाहिए, हम नंबर से फोन कर सकेंगे? हाँ उसमें देखिएगा, शालिनी मैम एक आपके सपोर्ट मैनेजर हैं, उनको कहिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे उसमें। नंबर नहीं है तो? नहीं, ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें आप ग्रुप में ज्वाइन है ना, वहाँ। हालिमा। जी शालिनी। जी SK। हेलो सर। SK। हाँ जी सर। सर जी मुझे ना UEFI से अनलॉकिंग या फ्लैश कैसे करनी है, USB से? UEFI से USB से अनलॉक या फ्लैश कैसे करते हैं? कुछ मॉडल होते हैं, ज्यादा नहीं होते, जो UMT वगैरह में आप सपोर्ट करते, कुछ कुछ मॉडल उसके UEFI से कर सकते हैं। क्वालकॉम के मीडियाटेक में थोड़ी परेशानी होती है उसके ड्राइवर की इशू या पोर्ट की इशू की वजह से। UEFI एंड्रॉइड टूल बॉक्स की मदद से हम लोग काम करते हैं। ठीक है। हेलो सर, हेलो। जी हाँ अजय। सर गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। सर मैंने न्यू क्लास ज्वाइन की है, मुझे स्टार्टिंग से सॉफ्टवेयर चाहिए थी क्लासेस, वो कब से मिलेगी सर? देखिए जो बेसिक क्लासेस आपकी जो चल रही है अभी, जो आपने बताई अभी, ये तो एक तरह से स्किल्स में आप आए थे। यदि आपको रेगुलर क्लास में ज्वाइन करना है तो मैंने कहा वो फॉर्म भर लीजिएगा, या ओके जी। अगर फॉर्म में आपको रिस्पांस नहीं मिला तो अलग से नंबर दे दीजिएगा, मैं टीम को दूंगा, जी। डायरेक्ट आपको वो गाइड कर देंगे कब से आप ज्वाइन करेंगे क्लास। ठीक है, ओके 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 सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। हेलो सर। देखिए जिनको बॉक्स की प्राइस चाहिए है या देखनी है, बॉक्स लेनी है, जो भी, या क्लास के रिगार्डिंग, तो अपना नंबर शेयर कर देंगे। ठीक है, हेलो सर, क्योंकि ये हेलो क्लास अब सर। क्लोज होने वाली है। हेलो सर।